सपने नहीं देखना, उन्हें पूरा भी करना। सिर्फ सपनों को पूरा नहीं करना, उन्हें अगली मंजिल तक ले जाना। पीएम मोदी जो भी करते हैं उसके बारे में उनकी सोच कितनी दूरदर्शी होती है, इसका जीता जागता उदाहरण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आसमान को ललकारती मूर्ति। अव्वल तो देश की कोई और सरकार ऐसी सोच भी हासिल न कर पाई कि भारत में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जाए। अगर सोच होती भी तो आज भी कहीं फाइलों में इधर उधर दफन होती, और अगर मूर्ति बन भी जाती तो बस एक जगह खड़ी अपने नीचे अव्यवस्था और सोच की कमी को निहारती रहती। मगर सरदार पटेल साहब खुश हो रहे होंगे ये देखकर कि उन्हें अपने गुरु समान मानने वाला एक छोटे से परिवार से आया सदस्य आज किस दूरदर्शिता से देश के सिस्टम को भी सुधार रहा है और नए नए अवसर भी पैदा कर रहा है। मोदी ने पटेल साहब की मूर्ति को भी ऐसा ही देश की सेवा का एक अवसर बना दिया है। मोदी ने सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किताबों के पन्नों में ही दर्ज करने के लिए नहीं बनवाया है, बल्कि इससे आगे भी उनकी सोच है केवड़िया को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाने की। सोच है दुनिया भर के सैलानियों को यहां आकर्षित करने की। और इसी सोच का एक चरण रविवार को शुरू हुआ। ये पल भी सरदार साहब की मूर्ति के उद्घाटन से कम नहीं रहा। जब पीएम मोदी ने केवड़िया को वर्ल्ड क्लास होती रेल के माध्यम से पूरे देश से जोड़ दिया। केवड़िया के लिए एक साथ 8 ट्रेनों की शुरुआत करके वाराणसी से केवड़िया, दादर से केवड़िया, दिल्ली के निजामुद्दीन से केवड़िया, रीवा से केवड़िया, चेन्नई से केवड़िया, प्रतापनगर से केवड़िया, केवड़िया से प्रतापनगर और अहमदाबाद से केवड़िया। अहमदाबाद और केवड़िया के बीच चलने वाली ट्रेन जन शताब्दी एक्सप्रेस है, जिसमें विस्टाडोम कोच भी लगा हुआ है। तमाम आधुनिक सुविधाओं और पारदर्शी छत वाले इस कोच में यात्री टूरिस्ट प्लेस और पूरी यात्रा का ज्यादा आनंद ले पाएंगे। वहीं लोकल यात्रियों के लिए प्रतापनगर से केवड़िया के बीच MEMU ट्रेन चलाई गई है। पीएम मोदी की आसमानी सोच की एक झलक तो दुनिया हाल में देख भी चुकी है। केवड़िया से अहमदाबाद के बीच शुरू हुई सी प्लेन सेवा, जिसमें आप आसमान से भी सरदार साहब की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। मोदी ने सिर्फ मूर्ति नहीं बनवाई, केवड़िया के आसपास के इलाकों को भी विकसित किया। नर्मदा नदी पर बोट राइड हो, आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर हो, एकता मॉल हो, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क और मिरर मेज हो, जंगल सफारी और जियोडेसिक एवियरी डोम हो, कैक्टस गार्डन हो, ग्लो गार्डन हो, डायनामिक डैम लाइटिंग हो। केवड़िया को पर्यटक स्थलों से ऐसे भर दिया है मोदी ने कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला खुद को सरदार साहब के दर्शन करने से रोक ही ना पाए और यहां खिंचा चला है। इस इलाके की व्यवस्था और साफ सफाई पर पीएम मोदी खुद भी निगरानी रखते हैं। वो इसे वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट साइट तो बना ही चुके हैं, अब बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर एक और पायदान आगे ले जा रहे हैं। विदेशी सैलानी जब केवड़िया घूमने आएंगे तो देश के दूसरे पर्यटक स्थलों पर भी जाएंगे। देश का रुतबा तो बढ़ेगा, साथ ही रेवेन्यू भी जनरेट होगा और टूरिस्ट प्लेस के आसपास रहने वालों की 4 पैसे की कमाई भी होगी। एक सलाम देश को एक करने वाले सरदार साहब के नाम और एक सलाम हमारे प्रधान सेवक के नाम।